अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा समा के मेहमान के एक और एपिसोड के साथ। आप सबको समा की टीम की तरफ से, सोफिया मिर्जा की तरफ से 2015 का साल बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि ये साल हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन और खुशहाल हो और आप सब खुश रहें। व्यूअर्स, एज यू कैन सी, फैसल मॉस्क के सामने हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। मौसम ठंडा है, आज का सर्द मौसम, और हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत है, हमने सोचा कि जरा गर्म जोश होनी चाहिए। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन आज की जो हमारी शख्सियत है वो सियासत में गर्म जोशी दिखाना बिल्कुल नहीं भूलती। तो व्यूअर्स, हम मिलने जा रहे हैं एक और मेहमान से, समा के मेहमान में। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मौसम बहुत प्यारा है, सर्दी भी है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है और बड़ा अच्छा लग रहा है, मजे का मौसम हो गया है। अभी परवीन शाकिर रोड गुजरा और परवीन शाकिर साहिबा की बड़ी याद आई। हमारे मुल्क का बड़ा नाम, बड़ी शायरा। उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। और इस वक्त हम इस्लामाबाद से जा रहे हैं अपने मेहमान शख्सियत से मुलाकात करने, पिंडी। व्यूअर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम आ गए अपने आज के मेहमान के घर के बाहर। हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून का जाना पहचाना नाम है, सीनियर रहनुमा है और आप सब उन्हें जानते हैं। आइए मुलाकात करते हैं। सर, 2015 का कोई तोहफा, कोई खुशखबरी लोगों के लिए? पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि कौमी यकजहती के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए सारी कौमी लीडरशिप जो है वो इकट्ठी हो गई और कौम उनके पीछे खड़ी हो गई, और ये है पाकिस्तानी कौम का खासा। अच्छा, पेट्रोल की खुशखबरी तो हुई? पेट्रोल की इतनी बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप पिछले 3 माह से लेके और अभी जो 6-6.5 रुपए कमी हुई है, उसके अंदर अगर आप सिर्फ पेट्रोल की नहीं देखिए, अगर आप मट्टी का तेल जो मैक्सिमम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो तो तकरीबन पिछले 3 माह से 50 रुपए लीटर कम हुआ है। अच्छा, कोई पर्सनल लाइफ हो जाए, यहीं पैदा हुए, बचपन कहाँ गुजरा? मैं एक्चुअली लाहौर में पैदा हुआ। अच्छा। और बचपन से मैं शरारती हूँ, काफी ज्यादा। अल्लाह का फजल है। क्या ऐसी क्या शरारत कर दी जो बड़ा? शरारत ये थी कि हम 5 भाई हैं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मोहल्ले वालों को पता चल गया कि वक्त पड़ गया, यहाँ कोई पैदा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो वक्त जो था बड़ा खूबसूरत वक्त था, और खास तौर पे एफसी कॉलेज का जो वक्त हमने गुजारा है, अच्छा, तो बड़ा बहुत अच्छा था। फैमिली भाई 5 है माशाल्लाह, और आप सबसे छोटे हैं? जी, मैं दरमियान में हूँ। दरमियान में? 2 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। और आप ज्यादा लाडले भी होंगे? मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे और वालिद साहब, उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ। अच्छा, किससे अटैच थे आप? वालदा से, वालिद साहब से? लाड तो हमारे जो थे वो वालिद साहब ज्यादा उठाते थे, वालदा क्योंकि जरा थोड़ा सा वो प्यार तो वालदा का ज्यादा होता है, ये नहीं मैं कहता। वो सख्त इस हवाले से थी, स्कूल जाना नहीं जाने को जी चाहता था। कभी हम वो चारपाई के नीचे चले जाते थे, तो वो रैकेट होते थे जो जिनसे हम बैडमिंटन खेला करते थे, उनसे भी मार पड़ती थी। अरे वाह, बैट से भी मार पड़ती थी। अच्छा, तो आप स्पोर्टी रहे बचपन में? अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जब मैं हॉकी खेला करता था तो लोग मुझे शनाज शेख कहा करते थे। तो जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो लोग मुझे माजिद खान कहा करते थे। अरे वाह। तो आप फिर कॉलेज? जी, मैं कॉलेज में, एफसी कॉलेज में 4 साल जी मैंने वहाँ पे। यू डिड योर ग्रेजुएशन? पिंडी क्यों शिफ्ट हुए? मैं एक्चुअली थोड़ा सा जब 91 मैं ये एक बात बता दूं, मैंने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज बड़ी जल्दी शुरू कर दिया था। अच्छा। और मैं 22-23 साल की उम्र में, जो मेरे वालिद साहब के पास थोड़े से पैसे थे, तो वो मैंने 1 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू किया। एक स्टोर बनाया था मैंने, जनरल स्टोर बनाया था। अच्छा। 1800 रुपए की जॉब भी की है प्राइवेट। स्टार, यकीन माने, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सियासत में कैसे आए? कि मैं एफसी कॉलेज में था तो मेरा उसी वक्त सियासत के अंदर मेरा ज़हन था। मैं कोई इतना पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ। अच्छा। और सियासत के लिए ब्लंट होना बड़ा जरूरी है। इनिशियली हमारे जैसा बंदा जो आगे आता है तो वो एक इस तरीके से आता है कि उसकी
जो बचपन की एक लाइफ होती है वहां से वो निकलता है। सियासत में आपके मेरी जो इनिशियली जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो मौलाना सैयद अबू अला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर से हुआ। और उनकी जो तहरीर है अगर आज भी आप पढ़ें उसमें आपको मुसलमानियत नजर आती है, बिल्कुल, उसमें फिरका वारियत नजर नहीं आती। अच्छा, नाश्ता है, नाश्ता आप लेविश करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं फैमिली के साथ? मैं तो सुबह जब एक्चुअली बच्चे अब बड़े हैं माशाल्लाह, अच्छा। तो वो तो कोई मेरे उठने से पहले चला जाता है। बच्चे कोई बाद मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, एक बेटा है। माशाल्लाह, आप तो बहुत यंग लगते हैं। मैं आई वाज थिंकिंग कि आपके बच्चे छोटे-छोटे होंगे। मेरी जो शादी हुई थी वो मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल तो नहीं, हकीकी मानो 24 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा, 24 साल की उम्र में शादी। हाँ, आप लव और अरेंज आप मिक्स कह सकते हैं। मैंने कहा यहाँ शादी करनी है, मेरी वालदा ने कहा कर लो। अरे वाह। तो ये नहीं मैंने कहा कि वालदा ने मेरी शादी करवाई है। कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी मिसेस से? बस किसी एक मुश्तरका जगह के ऊपर मैंने देखा उनको। माशाल्लाह गर्म जोश है, गुस्सा भी आ जाता है आपको टॉक शोज में। घर में ऐसा गुस्सा होता है या बेगम साहिबा ज्यादा गुस्सा करती है? ये वैसे आप अंदाजा अभी लगा ले, खुद भी लगा सकती हैं, ये गुस्सा दोनों तरफ से है। अच्छा। लेकिन फिर मैं सरेंडर कर जाता हूँ बेगम के आगे। अरे वाह, ये पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ मैं सरेंडर कर, इसलिए मैं समझता ये हूँ कि आपको सरेंडर करना चाहिए। इसके मुकाबले में जो भी कीमत आपको अदा करनी पड़े करें। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। खाना वगैरह? मेरी जो बेगम है माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। और बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिस खाने की वजह से मैं फिर बाहर मैक्सिमम अवॉइड करता हूँ। बट कौन सी स्पेशल एक आधी डिश जो आपको बहुत फेवरेट है? मैं भुना हुआ गोश्त जो है ना, अरे लाहौरी लाहौरी स्टाइल है, और ये एक ही हमारे जब से मैं पिंडी आया हूँ 24 साल से एक ही जगह से आता है। अभी नाश्ता है और नाश्ते का इंतजार हो रहा है, तो हम नाश्ता करते हैं और फिर आपके हल्का है दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हल्के के लोग हैं, इनको जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। आप गवर्नमेंट के बंदे हैं, आप रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट को, आप क्या करते हैं फिर उनके? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये समझने वाली बात है, जो समझता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी सूरत हुकूमती अदारों के अंदर खपाने से खत्म नहीं होगी। ये ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं, दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर को फरोग दिया जाता है। आपकी एनर्जी क्राइसिस है, कहाँ से प्राइवेट अदारे जो हैं वो फरोग मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दावे से कहता हूँ कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब से लेके या चौधरी निसार अली खान साहब से लेके या हनीफ अब्बासी से लेके कोई भी अपनी मदाखलत की वजह से या अपने इन्फ्लुएंस की वजह से किसी को रिक्रूट नहीं करवा सकते। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करें जरा, पूछे कि क्या उनके क्वेश्चन हैं, आपसे मिलने आए हैं, क्या बात करना चाहते हैं। हाँ जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? कोई कंप्लेन है जो हनीफ अब्बासी साहब से पूछना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे? जी ज़रूर करेंगे। हमारे इलाके में पानी का मसला था, वो नी भाई साहब ने 2-3 ट्यूबवेल लगवाए हैं, वो हल हो गया है। अब जो गैस का बुरहान है ना जी, वो दिन ब दिन खराब सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। आपके पास टाइम है और आपने सारे अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए थे, अब वो करेंगे? जी बिल्कुल। अभी हाल ही में काम शुरू है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, अब्बासी साहब ने शुरू करवाया है गैस के मतलब, जिसमें यूनियन कौंसिल नंबर 23, 24, 25, 26 और आफंदी कॉलोनी और ए ब्लॉक को गैस मिलेगी। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे एक TBS लगवाया, उसको कहते हैं टाउन बाउंड्री स्टेशन। तो इसी हवाले से मेरा ख्याल है एक सर्वे जो है इनके इलाके का भी व्हाट्सएप शेख अनवर साहब को कहें ना, तो वो भी करवा दें, और उस सर्वे के नतीजे में जो वो हमें कहेंगे उसके मुताबिक करेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा है कि हनीफ अब्बासी साहब ने फौरन एक्शन लिया है और समा न्यूज के थ्रू हमारे ये एक नेक काम हुआ है, और इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द गैस मिलेगी। हनीफ अब्बासी साहब ने प्रॉमिस किया है और हम इनके लिए बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और इसी तरह ये काम करते रहे। अब हम जा रहे हैं स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम जो हाई स्कूल के अंदर हमने एक बनाया। मुस्लिम हाई स्कूल वाला स्टेडियम है जी जी, जो आपने इंटरनेशनल लेवल का बनाया है क्रिकेट स्टेडियम, क्या सोचा था, क्यों बनाया? पॉलिटिशियन होता है या पब्लिक रेप होता है, वो विजनरी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके लोगों की ख्वाहिश क्या है या किन चीज़ों पे चल के जो है वो ये जो आपका इलाका है या जो मुआशरा है उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। ये जितने प्रोजेक्ट आज आप विजिट कर रहे हैं,
इनको मैंने पिछले 2008 से लेके और आज तक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के सामने रखता रहा हूँ। और उसने इस रावलपिंडी के ऊपर, मैं उन्हें मोस्टली रावलपिंडी कहता हूँ, कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी दिया, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया, मेरे तमाम स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ब्लॉक्स दिए, नए रोड्स दी, पार्क्स दिए, और अब मेट्रो बस का इतना बड़ा तोहफा दिया। अच्छा, आपकी जो एफिलिएशन है शहबाज शरीफ साहब से, मियां साहब से बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि आपका बहुत ज्यादा उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है, क्या कहेंगे? मेरी देखें जी, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो तो मेरे लीडर हैं जी, और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। शायद उनके पास मेरा इतना लिवरेज नहीं है कि मैं उनसे कभी कोई हंसी या मजाक या इस तरीके की, क्योंकि उनके तो हुक्म की हम आंखों के इशारों पे चलते हैं। लेकिन जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, तो उनके साथ मेरा ये भी लिवरेज है कि मैं उनके साथ मजाक भी कर लेता हूँ, हंसी भी हो जाती है, और किसी वक्त मैं उनके साथ, वो पंजाबी में कहते हैं, लाड भी कर लेता हूँ। लाड से मुराद ये है कि नाराज भी हो जाता हूँ, और नाराज वहाँ हुआ जाता है जहाँ भी बनाता है। इतनी कुर्बत की वजह क्या ऐसा नेक काम किया है? गिदड़ सिंह जी तो नहीं? ये सारे लोग कहते हैं। अच्छा, मेरे अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग, पिंडी भरा पड़ा है मुस्लिम लीग से, बट वाई हनीफ अब्बासी साहब? अच्छा, ये ना, मैं अपने, मेरे कुछ साथी भी इसी तरह परेशान होते हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, आप काम करें। देखिए, मेरी उनकी कोई रिलेशनशिप इतनी बड़ी नहीं, मैं दावेदार कि मैं बचपन में उनके साथ बांटे खेलता रहा हूँ या अखरोट खेलता रहा हूँ, ऐसी सूरत तो नहीं है जी। हम आ चुके हैं इस वक्त हाई स्कूल, और यहाँ पे आपको विजिट कराते हैं स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का, जो इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। ये स्कूल जो है, ये 100 साल पुराना स्कूल है। ये तकरीबन 1913 की बात है, और इस स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेनोवेट भी किया है, लेकिन इसकी असल जो हालत है उसको हमने बरकरार रखा हुआ है। ये देखें ना, ये इन बच्चों के लिए, ये सब ऐसे जितने बच्चे हैं उनके लिए हमने रेड कलर का पहना हुआ है। ये हमारे मुस्तकबिल के टॉप क्रिकेटर्स होंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ये ऐसे ग्राउंड हम 14 ग्राउंड बना रहे हैं शहर के अंदर। ये सिर्फ एक ग्राउंड आपको दिखाने के लिए यहाँ मैं लेके आया हूँ, और पंजाब में जो इसको लीड कर रहा है वो रावलपिंडी कर रहा है। अच्छा, वो रावलपिंडी कर रहे हैं। हमारे भाई अकरम शोभन साहब जो डीजी हैं PHA जी जी, इनकी बदौलत हमने ये सारी अचीवमेंट हासिल की है जी। साइड स्क्रीन देखें, ये देखें, ये टावर, लाइट्स, 80 फीट का टावर है। ये आपको किसी पाकिस्तान के हाई स्कूल में नहीं मिलेगा। आप बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो भी यहाँ आके खेला करेंगे, या क्या? अब्बासी साहब ने एक स्कीम बनाई है इस तरह के, जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो उनके बच्चे, उनको वो स्कॉलरशिप दें, वो उधर उनके स्कूल की टीम में भी खेलें और हमारे क्लब में भी खेलें। जो एक ग्राउंड मैंने बनाया, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में दिखा देना, फिर भी मैं कहूँगा हाँ जी आपने कोई काम किया। ये शहनाज शेख हॉकी स्टेडियम है। अच्छा, वो हॉकी स्टेडियम, वो फुटबॉल स्टेडियम है। ये क्रिकेट है। वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बिछ रही है, आर्टिफिशियल ग्राउंड। मार्च में फ्लड लाइट्स होंगी, वो भी फ्लड लाइट्स होंगी। ये पहला हॉकी का और क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान में दिया। व्यूअर्स, इस वक्त हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जा रहे हैं और हनीफ अब्बासी साहब विजिट करेंगे, आपको भी दिखाते हैं, आइए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हनीफ अब्बासी साहब, आपकी तबीयत जरा काफी मज़ाहिया है। मैं मज़ा पसंद करता हूँ, लेकिन वो उसका एक टाइम होता है मज़ा का भी। ये जो सारे प्रोजेक्ट तरक्कियाती काम है, यूजुअली मेयर के नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी कि ये फलां ने करना है और फलां ने नहीं करना, ये कोई नहीं है। जिसके हाथ में जब अल्लाह ताला ने कोई ताकत दी, इख्तियार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया शहबाज शरीफ, और उसी की बदौलत अल्लाह ताला के फजल करम से हमने ये बड़े बड़े ब्रिजेस और ये मेट्रो का ट्रैक बन रहा है। ये साथ ये जो इस वक्त लॉन्चिंग हो रही है, ये मेट्रो का ट्रैक बन रहा है, और इसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए कि वो इससे जब इसके अंदर मेट्रो के अंदर बैठेंगे, सफर करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट ही कुछ और चेंज हो जाएगा पूरे पिंडी इस्लामाबाद का। अच्छा, कानून साजी
लॉ मेकिंग, क्योंकि मुल्क में सॉरी टू से लाकानूनियत बहुत है। हमने कानून साजी भी की है, बहुत अच्छी कानून साजी हमने की है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर भी कोई मुल्क, कोई मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक उसके अंदर इंसाफ ना हो। पुलिस क्यों इतनी स्टबन हो गई है? वो गवर्नमेंट की भी क्यों नहीं सुनती? आखिर क्या वजह है? देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें जो है ठीक होने वाली हैं। जैसे मैंने मेरिट पे भर्ती की बात की, रिक्रूटमेंट की बात की, और मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पुलिस को अपना किरदार अदा करना होगा, और ये अदा हमने करवाना है। मैंने शेख साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी काफी बातें की। उन्होंने कहा जी मैंने हराया लोगों को, उन्होंने भी बड़ी डेवलपमेंट की थी, उन्होंने कॉलेजेस बनाए और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपस में मुखालफत है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जितने प्रोजेक्ट आपको विजिट में करवाने लेके जा रहा हूँ, तो मैं इनको नीचे से पकड़ता हूँ, बुनियाद से जी, और उसके बाद आखिर तक मैं साथ रहता हूँ, मुकम्मल करके तो फिर बाहर निकल जाता हूँ। सही, ठीक है। शेख साहब की बदकिस्मती कहें या शेख साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्होंने हमेशा जो है वो शब्दाबाजी की सियासत की है कि भाई तस्वीर आनी चाहिए, बेशक किसी के साथ भी हो। सही, सही। और वो तस्वीर की सूरत में जब आप सिर्फ रह जाएंगे तो फिर आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होंगे। एक और खूबसूरत प्रोजेक्ट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हम आ चुके हैं, और हनीफ अब्बासी साहब ने दावा किया कि ये 7 स्टार से कम नहीं है। इसके अंदर वो तमाम सहूलियात हैं जो एक आवाम को, एक आम आदमी को चाहिए। पहले हॉस्पिटल देखते हैं व्यूअर्स। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर है, लेकिन इसकी एक खूबी ये है कि इसने खुद भी रन करना है, और उसके लिए जरूरी है कि अमीर आदमी से पैसे लिए जाए, गरीब आदमी के ऊपर सर्व किए जाए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में गरीबों के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, और इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं हार्ट से रिलेटेड? फर्स्ट कैटेगरी में जो फुल अफोर्डिंग पेशेंट होता है, जो अमीर होते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे हम फुल चार्जेस लेते हैं। जो कैटेगरी 4 है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी टाइट्रेशन होती है बेसिकली, अमीर आदमी से पैसे लेके उसी पैसे पे गरीब आदमी की ट्रीटमेंट हो रही है। इट्स समथिंग लाइक दिस। जनरल अजहर कियानी साहब से मुलाकात करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये एक ऐसा मॉडर्न और मॉडल प्रोजेक्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बने, और इतनी जल्दी 18 महीने का टाइम स्पेन, इसकी क्या वजह है? जी, आई थिंक उसमें सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल विल चाहिए जो मौजूद थी, 100% मौजूद थी। फिर आपको एक राइट टीम चाहिए, राइट टीम मौजूद थी, डिफरेंट लोगों में काम किया था, डिसिप्लिन लोग थे। यहाँ पे एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट थी, तो मैंने जो अपनी एप्रीहेंशन है वो मैंने उनसे शेयर की। और मुझे आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ सीएम को कि सीएम ने मुझे कहा कि आपको फ्री हैंड होगा, शबाशी साहब, और उन्होंने कहा जी कि जनरल साहब नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अपनी मर्जी से आप टीम अपनी चुनेंगे, जिसको मर्जी है हायर और फायर करें। और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि मेरे पूरे टेन्योर में एक टेलीफोन कॉल या एक मैसेज कहीं सीएम की तरफ से या पीएम की तरफ से आई, कोई मैसेज नहीं, एंड दैट हैज़ कन्वेड द मैसेज टू द पब्लिक एज वेल कि यहाँ पे वही होगा जो सदारे के लिए अच्छा हुआ। और उसमें से मैं चाहूँगा कि मैं भाई साहब का खास तौर पर मेंशन करूँ जी, एक बंदा जो 24 घंटे अवेलेबल हो और जिस वक्त आप कहें और वो काम करने के लिए तैयार हो, बीच में कोऑर्डिनेशन सीएम तक चीज़ें पहुँचाने, ये फौरन रात के 12 बजे भी तैयार, सुबह भी तैयार थे। और फिर इनकी एक बात है कि उस जगह से उठते नहीं जब तक काम करवाते नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी इमरजेंसी है ये टोटली फ्री है, इसमें एक पैसा हम चार्ज नहीं करते। आप 6 लाख का ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका एक पैसा चार्ज नहीं करेंगे, उसके कोई प्रोसीजर इमरजेंसी के दौरान होगा, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, और ये अय्याशी सिर्फ RIC में। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपके टाइम का, आप बिजी हैं। अभी हम यहाँ से आपको इमरजेंसी दिखाएंगे हॉस्पिटल की, और वहाँ से फिर हम मेट्रो बस का जो हमारा साइट ऑफिस है पैकेज 3 का, वो आपको विजिट करवाएंगे। ये है जी रूम जी, ये वाले ये हम दिखाएंगे, अंदर चले जाएं। वेरी नाइस। VVIP से आगे हैं, ये VIP कह सकते हैं आप इनको। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसका क्या रेंट क्या है पर डे के, यानी प्राइवेट जो ये वाला ऑक्सीजन है, हार्ट की ये क्या ECG मशीन, उसको जब पेशेंट जहाँ पे आता है तो उसको सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, उसके बाद उसको जो है ये सारे मॉनिटर वगैरह भी अवेलेबल है, टेलीविजन, फ्रिज और ओवन भी है। क्या बात है। ये अगर पेशेंट कंफर्टेबल
जो हमारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, ज़्यादा शिवरिंग है, तो हम ये भी यूज़ करते हैं। बेड साइड हीटर है। वेरी नाइस, वेरी थोड़ा सा ये एडिशनल काम ये जो आप देख रहे हैं, वॉलपेपर और ये ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात, जो बीमार होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द हॉस्पिटल की जो विसिनिटी, जो एनवायरनमेंट आप देते हैं और ये एनवायरनमेंट आप उन लोगों को दे रहे हैं और कितने पैसों में दे रहे हैं, ये आपके सामने है। यानी आप किसी 5 स्टार होटल का रूम देखें या 7 स्टार का, तो वो इससे बेहतर नहीं होगा। हर शख्स जो है वो यहाँ पर आया है, तो इससे इसकी अफादियत का अंदाजा लगा लें। और क्रेडिट गोज टू सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। और ये सारा क्रेडिट गोज टू चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल अजहर कियानी साहब को जाता है। ये इमरजेंसी है और इसके अंदर ये है कि अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये 48 बेडेड है। बड़ी मेहनत के नतीजे में ये चीज़ें निकली हैं। और इसके अंदर अमीर आए या गरीब आए, ये उसके लिए ट्रीटमेंट फ्री है। उसके लिए ट्रीटमेंट फ्री है। इमरजेंसी अमीर गरीब सबके लिए, एब्सोल्यूट, ये सबके लिए है। आप उसमें तो आपने रूम में देख लिया, लेकिन अगर आप हमारी यहाँ पे इमरजेंसी देखें तो ये किसी वीआईपी रूम से या वीवीआईपी रूम से कम नहीं। इतना जबरदस्त कार्डियोलॉजी आपने ये इंस्टीट्यूट बनाया, कोई आम हॉस्पिटल ऐसा अभी तक बना नहीं गवर्नमेंट के लेवल पे। अच्छा, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, तो आप इनको फ्री कैटेगराइजेशन करें, ये करें सर, तो हो गया जी। आप पैसों की वजह से ना जाएं, हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट ठीक होगा, सारा फ्री हो जाएगा। चले, मैं समझता हूँ इन्हीं की वजह से यहाँ आए हैं, वरना प्लान ही कोई नहीं। मुझे ये बताइए कि ये कैटेगरी 4 है, अब बहुत से लोग हैं जो मिसयूज भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, उसके लिए एक सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। Just like... जैसे अभी अपना जनरल साहब ने आपको बताया ना, तो उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो फिर हकदार के लिए जरूरी है एक सिस्टम रखा हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हनीफ अब्बासी साहब मेट्रो बस रावलपिंडी के मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और विजिट करने जाएंगे। हम भी देखते हैं कितनी मेट्रो बस बन गई है, कब तक लोग सफर करेंगे उसमें लाहौर की मेट्रो बस की तरह। आइए। अच्छा, ये भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है? ये जो मैंने आपको अपनी पहले बताया ना कि राइट साइड पे जो जगह है, यहाँ पे हम सीएम साहब ने कहा कि यहाँ पे एक बड़ा पार्क बनाएं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को क्रिएट करें। लेफ्ट साइड वाली जो जगह है, इस पे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इंडोर स्क्वाश कोर्ट्स बना रहे हैं, इंडोर यहाँ के अंदर हमारा पिचेस होंगी, जिम होगा और वॉकिंग ट्रैक होगा, एथलेटिक ट्रैक होगा, स्विमिंग पूल है। और ये सारा हमारा लोअर मिडिल क्लास एरिया है, डोका कुशा का एरिया है, शाह सुल्तान का एरिया है, और ये सारे एरिया को कवर करेगा, सादकाबाद के एरिया को कवर करेगा। ये फैसिलिटीज भी हम साथ साथ देने जा रहे हैं। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, हमने भी देखा है, लेकिन अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं? मैंने तो सुना है आपका भी जिंदगी में मौसीकी से भी बड़ा ताल्लुक था, सिंगिंग भी की थी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तूफान को आना है, आकर चले जाना, जिंदगी बस। क्या बात है, वेरी नाइस। भैया आप काफी मुझे ज्यादा सुरीले हैं। बस आपसे ज्यादा लग रहा है। स्कूल से हम अगर बात करें अब्बासी साहब, तो आप शरारती भी थे। अब शरारती बच्चे जो उनसे वो फिल्में ड्रामे बड़ा देखते हैं, टेबलोज में भी आते हैं, तो कभी आपने टेबलोज वगैरह स्कूल के किए? जब स्कूल में होता था तो मुझे याद है प्राइमरी तक तो फौजी बनने का बड़ा शौक। अच्छा। फौजी बनने का बड़ा शौक था और मुझे यूनिफॉर्म पहना कर तो पाकिस्तानी फौजी बनाया जाता था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का फौजी होता था। तो एक बार मुझे टीचर ने कहा कि आप ना ये वाली यूनिफॉर्म पहने, हिंदुस्तान वाला बने। मैंने कहा मुझे निकाल दे टेबलो से, मैंने बनना जो है वो पाकिस्तानी फौजी। अच्छा। मैं पाकिस्तानी फौजी रहूंगा। आपके बचपन में आपने वो जो तकरीर की होगी वो क्या थी? उस वक्त मुझे याद है कि मेरे हाथ में एक उर्दू एडवांस की किताब थी, तो उसके अंदर कुछ अशार शूर लिखे थे, जैसे अभी आपने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप जनाब कोई इन अशार की बुनियाद के ऊपर कुछ कह दें। मेट्रो बस का ये मंसूबा विजिट भी करेंगे और कारकुनान हैं उनके साथ गपशप भी होगी।
मेरे ज़माने की तो वो बहुत पुराने ज़माने की हैं, जैसे नरगिस हो गई, और इस तरीके से एक और थी हमारी मीना कुमारी। यहाँ पे पार्टी की खवातीन हैं और अरकान हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, खैरियत से आप? अच्छा जी, ये केक कटिंग है। हैप्पी न्यू ईयर PMLN। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, एक नया है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। क्यूट। ये मुस्लिम लीग नून की MPA हैं ज़ेबुनिसा साहिबा, और यहाँ मेट्रो की ये सारा प्रोजेक्ट आप देख रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? हनीफ अब्बासी साहब के बारे में क्या कहेंगे? हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी को ये मेट्रो बस का तोहफा दे रहे हैं, और खुशियों के साथ सब रहे। हमारे भाई जो है हनीफ अब्बासी हमारी मान है, हमारी पिंडी की शान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद हनीफ अब्बासी जिंदाबाद। सियासी शख्सियत का इंटरव्यू हो और नारेबाजी ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन खुशी तब होती है जब वो अपने काम, अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हमारे मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, तो अच्छा लगता है, और दुआएं भी इंसान देता है। रात दिन आपके सामने एफर्ट में कोई कमी है तो हम आपके सामने बैठे हैं, बताएं। रात दिन लेबर में कहते हैं कमी है, लेबर में कमी है, कोई कमी नहीं, किसी किस्म। अच्छा, आप बट साहब बताएं, आप क्या करेंगे ना? मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं आपसे, तीनों मुकम्मल नहीं हुए, अब मुझे बताएं कैसे मुकम्मल होंगे। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, ये मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है 44.21 बिलियन पाकिस्तान रुपी जो है उस पर खर्च आ रहे हैं, और जो आपके मुखालिफिन है वो कहते हैं जी नाला लई एक्सप्रेस छोड़ दी और ये मेट्रो बस बनाना शुरू कर दिया, अरबों रुपया लगा दिया लोगों के फलाह बहबूद के लिए, कुछ भी नहीं किया, सड़कें बनाई जा रहे हैं। तनकीद करने वाले को इसकी अफादियत का इल्म नहीं है। हाँ, हमने हॉस्पिटल भी बना दिए, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी बना दी, हमने अब इन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उन हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, उन अच्छे शॉपिंग मॉल्स में जाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? गधा गाड़ी की? नहीं। इस जदीद दौर में आपको एक ऐसी सर्विस चाहिए जो बेहतरीन सर्विस हो, और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेटियों के लिए, माओ और बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। अच्छा, 2014 के इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब से शिकस्त हुई, अपने ही हल्के में क्या ऐसी गलती हुई? मैंने तो यही कहा कि जो रिजल्ट आया ठीक है, मैंने उसको कबूल कर लिया, हम अपने लोगों के दरमियान है, जीते हुए आज इस हल्के में मौजूद नहीं है। शेख रशीद साहब को एक वक्त में फर्जंदे पाकिस्तान मियां साहब ने कहा, कभी आपको ऐसा लकब दिया? ये जो लकब है ये शेख साहब को मुबारक हो, और शेख साहब को मैं भी कहता हूँ वो जरूर होंगे फर्जंदे रावलपिंडी। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रहा है, ये कहाँ तक है? ये फ्लैशमैन से शुरू होता है और 8.5 किलोमीटर का ब्रिज है जो फैजाबाद तक जाता है। ये 10 माह में बना है? ये 10 माह में बनने वाला 8.5 किलोमीटर का ब्रिज। अगर कोई मुझे यूके और जर्मनी की जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, जो बड़ी बड़ी मशीनें रखती है, बड़ी बड़ी अपना सलाहियतें रखती है, वो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमें बना के दे दे तो हम मान जाएंगे। जब मेट्रो में कोई बैठेगा तो क्या पूछा जाएगा कि आप नून के हैं कि PTI के हैं? ये मोटरवे पे तनकीद करने वाले, मुझे एक आपके एनालिस्ट हैं, वो पिछले दिनों मुझे मोटरवे पे मिल गए, ये जरूर चलाइएगा। अच्छा। और वो बड़ी बातें करते हैं टेलीविजन पे बैठ के और कहते हैं कि जनाब मोटरवे पे ये खर्चा कर दिया, और अब वो मोटरवे जिसपे लोग तनकीद करते हैं वहीं से गुजर के जलसे करते हैं, वरना 14 घंटे में फैसलाबाद पहुंचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर करें। एक नई यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई, एक नया हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, एक नंबल यूनिवर्सिटी हमने दी है 200 कनाल जगह। देखिए गालियां किसको दे रहे हैं? शहबाज शरीफ को, गवर्नमेंट ने दी है, जिसने 200 कनाल जगह इनको दी है नंबल यूनिवर्सिटी के लिए। ये नवाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं जिसने इनको शौकत खान बनाने के लिए जगह दी है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जाती घर बनाने के लिए प्लॉट दिया खान साहब को। इसको तो मैं मोशन कुछ कह सकता हूँ कि एक आदमी आपको चलना सिखाए, बोलना सिखाए, बैठना सिखाए, और फिर आखिर में जाके आप उसी के गले को पड़ जाएं, ये मुनासिब रवैया नहीं है सियासत के अंदर। सही। चलिए अब हम जा रहे हैं आपके दोस्त से मुलाकात करने। सियासत पे तो बहुत गपशप हुई और वही गर्म जोशी नजर आई जो हनीफ अब्बासी साहब की होती है। ये मैं आपसे कह रहा था, जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है 400 बेडेड। अच्छा। ये आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में किसी जगह के ऊपर पब्लिक सेक्टर में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता।
ये वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला इसको भी हम दिसंबर 2015 में मुकम्मल करेंगे। जैसे मैंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी मुझे 200 बेड्स का एक हॉस्पिटल जो कि तामीर नहीं हो सका वो दिखाया, तो उस बिल्डिंग का क्या करेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि वो जिन्होंने शुरू किया था उनको मुकम्मल करवाना चाहिए था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये जो फेल हो गया नहीं फेल हो गया, उसने वो मुकम्मल नहीं कराया, वो फेल हो गए। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत मरकज में भी मारी है, सूबे में भी मारी, वो कॉन्ट्रैक्टर अदालत में गया हुआ था, हम उसको बनाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा मंसूबा है, ख़वातीन और बच्चों का हॉस्पिटल है, उसको हम बनाना चाहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कह दी है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर काम शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो शिफ्ट हो जाए मरकज से सूबे की तरफ। पार्लियामेंट में थोड़ा से आप गुस्से में भी आ जाते हैं, आपकी तबीयत है, जो बात बुरी लगी उस पर फौरी एक्शन लिया, तो क्या ऐसा हुआ था कुछ पार्लियामेंट में एक हरीफ के साथ? जावेद हाशमी साहब उन दिनों जेल में थे जी। तो उनकी मिसेज के साथ एक काफ लीग के MNA थे। अच्छा। तो उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया। अब खवातीन आपकी माँ बहन बेटी हो या किसी की हो, तो हम तो मुसलमान हैं, तो हमारी यही है कि हमारी सोच भी वही होनी चाहिए कि उनकी इज्जत और उनका एहतराम बड़ा लाजम है। औरत की इज्जत बहुत जरूरी है। अच्छा, PMLN ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? ये एजुकेशन के अंदर हो, हेल्थ के अंदर हो, किसी मौके के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर हो, वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, मेंबर नेशनल असेंबली हो, सारे वो देखे हमारी एक स्टार है। तो ये सारे ये खवातीन के जो पार्टिसिपेशन है ये हमारे उसमें मौजूद हो। जबरदस्त, हम खवातीन तो बहुत खुश हैं। अब हम आपके दोस्त से मुलाकात करें। जी, डॉक्टर असलम साहब मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं, भाइयों में से हैं, और उनके साथ जब आप मिलेंगी तो उसके बाद फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दीजिए। ठीक है, आइए जी मुलाकात करते हैं दरीना दोस्त से, बड़ी से। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब के आप क्लोज फ्रेंड हैं और हम जानना चाहते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब एज अ फ्रेंड कैसे? अब्बासी साहब माशाल्लाह एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे हैं जी। मेरे तो 15-20 साल पुराने दोस्त हैं और हमने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, पॉलिटिकली भी उनके साथ हमने टाइम गुजारा है और बाहर सैर सपाटे में भी हमने टाइम गुजारा है। तो रियली ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और बहुत नफीस आदमी हैं और दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के नहीं, दुश्मनों के भी दोस्त हैं, दुश्मनों के भी दोस्त हैं। तो शाह साहब के साथ भी हमारा यही है, लवली स्टाइल। और इनको जब हम कभी किसी चीज पे परेशानी होती है या टेंस होते हैं तो शाह साहब हमें अशार सुनाते हैं, सुना देते हैं अशार। अच्छा जी इरशाद। कि ठुकरा के उसने मुझको कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दिया, सवाल आखिर उसकी खुशी का था। मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं, उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था। वाह, क्या बात है शाह साहब, क्या बात है, खूबसूरत। कहाँ अटकते हैं आप वैसे? ब्यूटीफुल। दाद देनी चाहिए आपकी पसंद की और आपकी शायरी की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लवली टाइम। आपका टाइम हमने लिया और बहुत गपशप हुई। अब हम जा रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गपशप हो गई, काम, बैक टू वर्क। अच्छा जी, इस वक्त व्यूअर्स हम जा रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। मुलाकात करेंगे आप जी। यहाँ पे हमारी एक मीटिंग थी, पहले से तय थी आपके प्रोग्राम से भी, तो फिर इसमें हमने यही कहा कि जब आपका प्रोग्राम हो रहा है तो फिर हम अपने जो हमारे नौ मंत्री यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, असद मशदी साहब, ये उनकी इन्विटेशन पे मैं यहाँ आया, उनको मुबारकबाद देने के लिए। बहुत मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं असद मशदी साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। टेलीफोनिकली तो हमने एक दूसरे के साथ रब्ता किया और दिल की अथाह गहराइयों से बड़ी खुशी हुई। इस वक्त हम शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में हैं और आप देख रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने ट्रैक सूट पहन लिया है और स्पोर्ट्स से जाहिर है अपने आप को स्मार्ट फिट रखते हैं। ये तकरीबन 3 साल पहले मुकम्मल हुआ था और इसके अंदर आप देखें कि बैडमिंटन है, जिम है, ये बच्चे जो हैं ये कराटे की क्लास वाले बच्चे हैं, इन सबको बुला लें। और फिर इसी तरह टेबल टेनिस की एकेडमी है हमारे यहाँ। अच्छा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस एक छत के नीचे हो रही हैं। कभी कभार
अपने आप को मतलब थोड़ा सा फिट रखने के लिए तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए अच्छा, वो फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और ये विजन वज़ीर-ए-आला पंजाब या शहबाज शरीफ का है। आपने यूथ फेस्टिवल देखा होगा कि 40 लाख लोगों ने उसमें शिरकत की है और उसके अंदर पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आए थे, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो चीजें आई हैं। अच्छा, पसंदीदा एक्टर कौन है पाकिस्तान के अंदर? तो अगर कोई एक्टर था तो वो वहीद मुराद था। अरे उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा, हीरोइन कौन पसंद है? हीरोइन अब अपने जमाने की, वो कॉलेज स्कूल की, अब की नाम बताएं। अब देखे ना, मैं वो खैर मेरे जमाने की तो वो बहुत पुराने जमाने की हैं, जैसे नरगिस हो गई और इस तरीके से एक और थी हमारी मीना कुमारी। अच्छा जी, हमारे साथ है नेशनल चैंपियन टेबल टेनिस मिस सनम यासीन, और आपने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स माशाल्लाह लिए हैं और पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे शहबाज शरीफ कॉम्प्लेक्स में जी क्या आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी पाकिस्तान टेबल टेनिस एकेडमी के नाम से मैं इसको रन कर रही हूँ। हनीफ अब्बासी साहब की मेहरबानी से, और उनकी बहुत हमारे पे जो है वो हमारे वेल विशर भी हैं और बहुत हमें हेल्प भी करते हैं, तो इसको हम चला रही। थैंक यू सो वेरी मच हनीफ अब्बासी साहब, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, एक मुकम्मल दिन एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हम ये नहीं जान पाते कि वो कैसी शख्सियत है। एज अ शख्सियत अप क्लोज पर्सनल जब बात करें तो पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है। हमने आज देखा कितने प्रोजेक्ट थे, पर्सनल लाइफ, सियासी लाइफ, और उसके अलावा जो लोगों के लिए हनीफ अब्बासी साहब ने काम किया वो भी देखा। सो उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के लिए 2015 बेहतरीन साल होगा और हमारे लिए और भी बहुत और बेहतरीन गिफ्ट होंगे मुल्क की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। समा के मेहमान में आप हमें ज़रूर बताइए किस मेहमान से मिलना चाहते हैं, ट्विटर, फेसबुक में, और ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज़।